असाता ही असाता जीवों को बंधने वाला है, और भविष्य उनका किस योनि किस पर्याय में कौन जाएगा, ना तो नियम दिलाने वाला साथ जाएगा और ना नियम लेने वाला साथ जाएगा, पर जितना कर्म बांधेगा अकेला अकेला योनियों में जाकर भोगता फिरेगा। ध्यान रखना। इसलिए कहा है कि यस्य जीव दया नास्ति, जिसके जीव दया नहीं है, तस्य सच्चरितम कुता, उसके सम्यक चारित्र कैसे हो सकता है। अब सम्यक चारित्र किसको होता है? मुनि राजा को, उन्हीं को तो होता है। और आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि यस्य जीव दया नास्ति तस्य सच्चरितम कुता, उसके सम्यक चारित्र कैसे हो सकता है, क्योंकि ना ही भूत द्रोहाम कापी क्रिया श्रेयस करी भवेद, क्योंकि जीव द्रोही लोगों की कोई क्रिया कल्याणकारी नहीं होती। किसकी? जीव द्रोही लोगों की। अब जीव द्रोही, जीव तो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो व्रती या अव्रती, और जिनकी क्रिया जीव द्रोही है, ध्यान रखना बे, चाहे तपस्वी भी क्यों ना कहलाते हो, साधु संज्ञा को प्राप्त भी क्यों ना कहलाते हो, मुनि संज्ञा के धारी भी क्यों ना कहलाते हो, या व्रती संज्ञा के धारी क्यों ना कहलाते हो, पर उनके अंतरंग में कल्याणकारी धर्म या कल्याणकारी क्रिया नहीं है। इसलिए पुण्य का अवसर है आप लोगों का, जो आज आपको आचार्य भगवंतों की साक्षात वाणी आगम के माध्यम से, जिनागम के माध्यम से समझने में आ रही है, प्राप्त हो रही है। ध्यान रखना, क्योंकि इस पंचम काल में अगर कोई संभालने वाला है, मार्ग खाने वाला है, तो एकमात्र जिनागम है। इसीलिए मैं कहता हूं जिनागम पंथ, ये जिनागम ही हमारे जीवन को जयवंत करेगा। साधु और श्रावक तो फिर भी स्वार्थ में गिर सकते हैं, पर जिनेन भगवान की वाणी कैसी होती है? जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो, ये निस्वार्थ वाणी है प्रभु की। और यही बात एक साधक के लिए कही गई है कि भो साधक, तुम तभी तपस्वी हो जब स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ध्यान रखना, स्वार्थ में हो तो तपस्वी नहीं हो, धर्मात्मा नहीं हो। जो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या धारण करते हैं, वे ही इस जगत में सच्चे मुनराज कहलाते हैं। इसलिए जिनेन भगवान की वाणी को सुनकर हमेशा के लिए यह समझ लेना कि हम कभी भी जीव द्रोही क्रिया नहीं करेंगे। कौन सी? जीव द्रोही क्रिया। पंडित जी पहले से नियम है, पर आपको हम यह संबोधन इसलिए दे रहे हैं कि जिनेन भगवान की वाणी में और आचार्य परंपरा से आई हुई वाणी में यह मार्ग बताया गया है। अहिंसा की प्रसिद्धि के लिए संकल्प व्रत नियम होता है, हिंसा के लिए कोई संकल्प नहीं होता, कोई व्रत नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। पर बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज श्रावक भी कितना मूढ़ हो गया है, और श्रावक भी, साधु भी कितना मूढ़ हो गया है कि जो अपनी मूढ़ता में नियम दिला देता है, और श्रावक भी इतना मूढ़ कि वो हिंसा और अहिंसा के अर्थ को नहीं जानता। और वो भी किनके विषय में? महाव्रतियों के विषय में। अरे रे कैसा पाप!
इसलिए ध्यान रखना, यह जो हमारा वर्तमान जीवन है, यह वर्तमान जीवन हमारा अगर इस काल में उन्नति को प्राप्त हो सकता है तो ध्यान रखना उसके कारण है आचार्य, उपाध्याय और साधु, तीन परमेष्ठी। क्योंकि अरहंत तो जिनालय में मिलेंगे और शुद्ध सिद्धालय में मिलेंगे, और आचार्य, उपाध्याय और साधु ये आपको अपने गृहालय में भी उपलब्ध हो सकते हैं। परंतु इतना हमेशा ध्यान रखना कि अहिंसा धर्म है, दया धर्म है। इससे विपरीत अगर साधु का भी वचन हो तो स्वीकारना मत, अपितु उस वचन को जिन मत से बाहर जाना, जिनागम से बाहर जाना, स्वार्थ से भरा हुआ मानना, पर स्वयं अज्ञानता में मत गिर जाना, भटकना मत। आचार्य भगवान ने यह बात कही है कि स्वर्गाया व्रतिनोपि सार्ध मनसा श्रेयस्करी केवला सर्व प्राणी दया तया तु रहिता पापस्तपस्थो पिचा तद्दानं बहुदीयतां तपसि वा चेता स्थिरं धीयतां ध्यानं च क्रियतां जनान सफलं किंचित दया वर्जितम। धर्मोपदेश अमृत में आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने यह छंद दिया है, शार्दूल विक्रीडित छंद में उन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि चाहे मनुष्य अव्रती यानी व्रत से रहित क्यों ना हो बे, कैसा व्रत रहित क्यों ना हो बे। देखो श्रावकों में भी अधिकांश श्रावक व्रत सहित ही हो, ऐसा नहीं, व्रत सहित श्रावक तो बहुत थोड़े और अव्रती बहुत ज्यादा है। फिर भी उनके लिए संबोधन दिया कि चाहे मनुष्य अव्रती यानी व्रत रहित क्यों ना हो बे, यदि उसका चित्त समस्त प्राणियों के प्राणों को किसी प्रकार दुख ना पहुंचाना रूप दया से भींगा हुआ है तो समझना चाहिए कि उस पुरुष को वह दया स्वर्ग तथा मोक्ष रूप कल्याण को देने वाली है। किसके लिए कहा? अव्रत, कि भले ही आज उसके पास व्रत नहीं परंतु उसके चित्त में सब प्राणियों के प्रति क्या है? दया है, करुणा है, अहिंसा का भाव है, तो वह उसके लिए कैसी है? स्वर्गाया श्रेयस्करी, स्वर्ग और मोक्ष को करने वाली है, देने वाली है। और किंतु यदि पुरुष के हृदय में दया का अंश ना हो तो चाहे वह कैसा भी तपस्वी क्यों ना हो बे, पर चाहे वह कितना भी लोक में तपस्वी संज्ञा को प्राप्त हो, व्रती संज्ञा को प्राप्त हो, किंतु वह इच्छानुसार दान क्यों ना देता हो, अथवा वह कितना भी तप में चित्त को क्यों न स्थिर करता हो, तथा वह कैसा भी ध्यानी क्यों ना हो। क्या क्या कह दिया कि चाहे वह कितना भी तपस्वी हो, यानी तप में अपने चित्त को क्यों ना स्थिर करता हो, और चाहे कैसा भी ध्यान स्वयं करता हो, दूसरों को कराता हो, परंतु वह पापी ही है, क्योंकि दया रहित कोई भी कार्य
सफल नहीं होता। इसलिए जिनेंद्र भगवान की यह उत्तम वाणी श्रवण कर अपने अंतरंग को पवित्र करना, अपने अंतरंग को निर्मल करना और श्रावक का क्या वास्तविक धर्म जिनागम में बताया गया है उसको जानना समझना, पर कभी भटकना मत। यह बहुत ही दुर्लभ वाणी है जो भव्य जीवों को उनके पुण्य से प्राप्त होती है। ध्यान रखना। अहो, इस जीव ने कभी अपने जीवन में उत्तम भावों से दया धर्म का पालन नहीं कर पाया। इस कारण से यह जीव व्रत आदि अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ। यदि दया आदि धर्म का पालन किया होता तो अवश्य जीवन में व्रतादि की अवस्था आती, क्योंकि दया ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। जीवन में व्रती जरूर बनना, चाहे देशव्रती बनो चाहे महाव्रती बनो, क्योंकि दया का पालन एक बार व्रत यानी संकल्प पूर्वक जरूर करना। जैसी योग्यता बने वैसा करना, जब योग्यता बने तब करना, पर भावना हमेशा दया धर्म अहिंसा धर्म पालन की ही करना। इससे हमारा इस भाव में भी कल्याण होता है और परभव में भी कल्याण होता है, पर अपना बिगाड़ मत कर लेना। क्योंकि इस जगत में धर्म मार्ग का उपदेश देने वाले बहुत बिरले जीव हैं और उन्मार्ग पर कुमार्ग पर डालने वाले जीव बहुलता से प्राप्त होते हैं। इसलिए अनादि से यह आत्मा कुमार्गामी ही तो रहा है। जैसे तैसे यह उत्तम पर्याय उत्तम कुल मिला है, तो इस उत्तम पर्याय और उत्तम कुल में किए जाने योग्य कर्तव्य को समझना, अकर्तव्य को तो त्यागना छोड़ना और कर्तव्य को स्वीकारना। क्योंकि कर्तव्य करने वाला ही एक दिन सफल होता है, और जो कर्तव्य नहीं करता अकर्तव्य में लगा रहता है उसका तो जीवन निष्फल ही हुआ करता है। यानी मोक्ष मार्ग की अपेक्षा निष्फल है और संसार परिभ्रमण की अपेक्षा सफल है। अगर संसार में भटकने की चाहे हो, दुर्गतियों में जाने की चाहे हो, तो अकर्तव्य में लगना, और अगर सुगति की चाहे हो, उत्तम गति की चाहे हो, सच्चे सुख की चाहे हो, तो हमेशा अपने कर्तव्य का ही पालन करना। इस प्रकार से इस गाथा में आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ने यह उपदेश दिया है कि हिंसा का पोषण करने वाला कोई भी व्रत नहीं कहा गया है। इसलिए व्रती मनुष्यों को समस्त प्राणियों पर दया ही रखनी चाहिए। उन्मार्ग का उपदेश क्या अंतरंग में दया रखकर किया जा सकता है? ध्यान रखना, उन्मार्ग का उपदेश अंतरंग में दया रखकर नहीं किया जा सकता, स्वार्थ रखकर किया जा सकता है। जिसका जो होना हो सो हो, पर हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। पर सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, कौन? सच्चे गुरु, वो हमेशा जीव मात्र के कल्याण का उपदेश देते आए हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे। यही सच्चे गुरुओं का स्वरूप है। इसलिए बंधुओं, दया ही
धर्म है। इसलिए हमें उत्तम भावों से अपने अंतरंग में भूत अनुकंपा और व्रति अनुकंपा इन दोनों का सतत स्मरण करना है कि हमारे द्वारा इस पर्याय में सब जीवों पर दया का भाव हो। और जो व्रतिजन है वो तो महान है, उन जैसा महान इस जगत में तो कोई दूसरा है ही नहीं। हम उनके प्रति द्रोह की भावना कैसे ला सकते हैं? और वह जीव द्रोह की क्रिया कल्याणकारी ना होकर एकमात्र अकल्याणकारी होती है। इसलिए बंधुओं, अपना समय हो चुका है, हमारा यह मनुष्य जीवन सफल हो, जैन कुल में जन्म लेना हमारा उन्नति के लिए हो, हित के लिए हो, आत्महित के लिए हो, ऐसी प्रशस्त भावना हम सभी को यहाँ पर करना है, रखना है। श्रावक जन के जितने व्रत सभी अहिंसा के कारण, हिंसा पोषक कोई न व्रत। सृजन बर ऐसा हो, सृजन बर ऐसा उपदेश सुनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले केदारनाथ श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूजपाद स्वामी की परम पुण्य स्वर्गचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जिनागम पंथ जयवंत हो।